हम दोनों भाई देख रहे थे कि हमारे पापा रोज कैसा खाना खाते हैं। मोहन जी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते। मोहन जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। मोहन जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। राघव और मोहन बाप का बहुत ख्याल रखते थे। राघव की शादी हो गई थी। राघव की पत्नी रश्मि बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक राघव और रोहन घर पे होते उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हैं तो मोहन जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया, हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? रोहन रुक गया और राघव निकल गया। वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा तो नए ले आओ। रश्मि भाभी आज पापा के लिए नए जूते ले लीजिएगा। अपनी भाभी रश्मि को आवाज़ लगाते हुए रोहन बोला, जरा देख लेना भाभी, पापा को क्या चाहिए तुम ला देना, अभी हम लोगों को देर हो रही है। कहकर रोहन जल्दी में घर से निकल गया। राघव और रोहन के घर से निकलते ही रश्मि ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे सारा दिन अपने सर खपाते रहते हैं और इधर इनकी फिजूल खर्ची खत्म ही नहीं होती। मोहन जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर भी चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी मोहन जी के नए जूते तो नहीं आए और न ही दोनों बेटे ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि राघव अपनी पत्नी पर और रोहन को अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते थे तो रश्मि अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर राघव ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सर खुजलाने का भी समय नहीं था और वो दोनों रश्मि के दोहरे चेहरे से अनभिज्ञ ही थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही रश्मि अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी राघव या रोहन पूछते भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो रश्मि कहती, हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो गई तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसीलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती है ना। दोनों भाई रश्मि के मीठे बोलों के पीछे छिपी मानसा को कभी समझ ही नहीं पाए। वो खुश होते, चलो कोई तो है जो पापा का इतना ख्याल रखता है, क्योंकि इन दिनों में वो लोग इतना बिजी हैं कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। एक दिन राघव और रोहन को किसी क्लाइंट से मिलना था तो राघव को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज रश्मि और पापा को सरप्राइज़ देता हूँ। रोहन ने कहा, भाई आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घुमाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए पापा के पास समय नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। राघव गाड़ी पार्क करने लगा। रोहन जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। रश्मि जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। पीछे से राघव भी आ गया। रश्मि के बोल सुनकर दोनों भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, मोहन जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी।
मोहन जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने रश्मि से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। ये देख दोनों भाई की आंख में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि रश्मि उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाहर ही टहलने के बाद राघव रोहन घर वापस आए। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देखकर रश्मि सक पका गई। अरे आज दोनों इतनी जल्दी आ गए हो? वो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दो। राघव ने पूछा। पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। मोहन जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही रश्मि बोल पड़ी। हाँ हाँ देवर जी, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी कहकर रश्मि 2 सब्जियां, सलाद, अचार और गर्म गर्म फुल्के रखकर रश्मि ने राघव और रोहन की थाली लगा दी। राघव ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। रश्मि अचकचाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे हैं? इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। राघव की बात सुनकर रश्मि को काटो तो खून नहीं। जी वो रश्मि हकलाने लगी। राघव लाल आंखों से रश्मि की ओर देख रहा था। रोहन बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज हम दोनों जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। राघव बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज हम लोगों के साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो हम भाइयों की ही है, जो हमने अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। रश्मि डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पापा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो हमें बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। मोहन जी की भीगी पलकों से अपने बेटों के सर पर हाथ फेर रहे थे। रश्मि अपनी गर्दन झुकाए अपनी करनी पर पछता रही थी और सोच रही थी कि कैसे अपने पति और देवर की नज़रों में वो फिर से उठ पाएगी। वो इतना कैसे गिर गई? क्या उनकी जगह मेरे पिता होते तो वो भी ऐसे ही करती? रश्मि ने भी ससुर से माफ़ी मांगी, लेकिन राघव और रोहन ने दोबारा रश्मि के भरोसे अपने पिता को नहीं छोड़ा। अब वो समय निकालकर खुद अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था। अब दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। मोहन जी को अब हर समय ताज़ा खाना मिलता था। बेटे भी बहुत ख्याल रखते थे अपने पिता का। मोहन जी अब बहुत खुश रहते थे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते कि उनको इतने प्यारे 2 अनमोल रतन दिए हैं। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।